हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। धन्यवाद। कक्षा 10 के विद्यार्थियों का अभिनंदन है, स्वागत है। आज महाकवि सूरदास की रचना सूरसागर जो ब्रज भाषा में है, महाकाव्य है सूरसागर। उसमें से आपकी पुस्तक में पद नाम से पाठ लिया गया है, शीर्षक लिया गया है, वहाँ से यह उद्धृत हो रहा है। देखेंगे दूसरा पद है, यहाँ पर निर्गुण ब्रह्म की उपासना कठिन है और सगुण ब्रह्म की उपासना सहज है, ऐसा दर्शाया जा रहा है। ध्यान से सुने बेटा। अभिगति गति कछु कहत न आवे, अभिगति गति कछु कहत न आवे। बाबा सूरदास लिखते हैं कि अभिगति माने निर्गुण ब्रह्म निराकार की गति कुछ कहने में नहीं आती है। क्यों कहने में नहीं आती है? अगली कड़ी देखिए क्या दर्शा रहे हैं। दर्शन करने वाला उसका बयान नहीं कर सकता है। जैसे ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। ज्यों गूंगे, जैसे गूंगे आदमी को मीठे फल का रस अंतर में ही आनंद देता है, वो बाहर बता नहीं सकता है, वो गुनगुन करके रह जाएगा क्योंकि वो गूंगा है। ऐसे जो परमात्मा की भक्ति करता है, निर्गुण ब्रह्म की, उसका दीदार कर लिया है, दर्शन किया है, मगर वो बता नहीं सकता किसी को, असंभव है बताना। जैसे गूंगा आदमी मीठे फल के रस का बयान नहीं करता। अगला देखिए छंद का अगला पद है, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। बड़ा सुंदर छंद है। कहते हैं अमित तोष उपजावे। अमित माने जिसकी कोई माप नहीं, मिति नहीं, सीमा नहीं। कहते हैं तोष माने प्रसन्नता होती है, संतुष्टि होती है, उत्पन्न करता है वो दर्शन। परम स्वादिष्ट परम पिता का, परमात्मा का वो निर्गुण रूप। मन वाणी को अगमय गोचर, सो जाने जो पावे। मन और वाणी के लिए अगम्य है, अगोचर है, वहां पहुंच नहीं सकती। सो जाने, उसे वो जानता है जो पावे। जिसने उस ब्रह्म का दीदार किया, परम पिता का, उस निर्गुण रूप का अंतर में, वो जानता है कि वो कैसा है, मगर बता नहीं सकता। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निरालंब कित धावे। निरालंब का अर्थ होता है बिना आलम्ब यानी सहारा के। कित धावे, मन कहाँ दौड़ेगा, कहाँ रुकेगा। इसलिए न उसका कोई रूप है बाहरी, न रेख है, न कोई गुण है, न जाति है, न जुक्ति है कोई बाहर उस ब्रह्म का, परमात्मा का। इसलिए आलम्बन नहीं है, कोई सहारा नहीं मन के लिए, तो कहाँ दौड़ेगा, किस प्रकार पाएगा, टिकेगा कहाँ। अंतिम कड़ी में बाबा सूरदास जी के शब्द देखिए। सब विधि अगम विचार ही तातये, सूर सगुन पद गावे। बाबा सूरदास जी कहते हैं सब प्रकार से अगम में जान करके निर्गुण ब्रह्म का रूप है, उसका बखान करना सुख संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं सगुण पद गावे। कहते हैं भगवान के सगुण रूप का, साकार ब्रह्म रूप का वर्णन करता हूँ, क्योंकि यह कहने में सुनने में आता है, मगर निर्गुण रूप कहने सुनने में नहीं आ सकता है, वह असंभव है। पहले ही कह दिया है जो गूंगे मीठे फल को रस। तो यहाँ बेटा ध्यान देने योग्य है, ऐसा नहीं है कि सूरदास जी ने उस ब्रह्म के दर्शन नहीं किए, दर्शन किया है, मगर उसका वर्णन करना असंभव है। इसलिए कह रहे हैं हम सगुण पद का गान कर रहे हैं। उस रूप का वर्णन करना जिसने देखा उसके लिए भी असंभव है। अब आप यहाँ काव्य सौंदर्य में देखेंगे,
अविगत गति कछु कहत न आवे। यहाँ पर रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्तियाँ, गुण, ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी। भाषा पहले देखेंगे आप। यहाँ है ब्रज भाषा, साहित्यिक ब्रज भाषा है, क्षेत्रीय। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, तो देखिए यहाँ पर ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, ये यहाँ दृष्टांत दिया जा रहा है, उदाहरण है। अंतर्गत ही भाव है, तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार हो गया है। और इधर देखेंगे परम स्वाद सबही सुनिरंतर है। यहाँ स्वाद में, सबही में और सुनिरंतर, यहाँ पर सा का प्रयोग किया गया, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। तो अलंकार में कौन सा आ गया है? दृष्टांत अलंकार, अनुप्रास अलंकार। अब आगे देखते हैं। अमित तो से उपजावे में आगे कड़ी मन बानी को अगम अगोचर, यहाँ पर देखिए अनुप्रास अलंकार की छटा आपके सामने है। और जाने जो, यहाँ भी वही हाल है, अनुप्रास अलंकार कई स्थान पर है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, जाति जुगत भी अलंकार अनुप्रास। सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे, सूर सगुन में भी अनुप्रास अलंकार। यहाँ अनुप्रास अलंकार की छटा हर जगह दिखाई पड़ रही है। रस कौन सा है यहाँ पर? यहाँ रस है शांत रस और भक्ति रस, दोनों है। अब आगे देखेंगे, इसमें शब्द शक्ति कौन सी है? लक्षणा है, लक्षण दिया जा रहा है। जैसे गूंगे फल, गूंगा आदमी मीठे फल का रस स्वाद लेता है मगर बखान नहीं कर सकता, तो यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है। गुण कौन सा है? माधुर्य है। और इसमें भाव देखेंगे तो यहाँ पर अनन्य भक्ति, भक्त की भगवान के प्रति आस्था अनन्य है, किंतु उस रूप का वर्णन करना असंभव बता रहे हैं। भगवान के साकार रूप का वर्णन करना संभव है। इस प्रकार से आपने देखा, छोटे से शब्द में महाकवि सूरदास जी ने परमात्मा के दोनों रूप का सुंदर चित्रण किया। पहले रूप का बखान करना संभव और दूसरे रूप का बखान करना संभव है। अगले दिन फिर आपको इसके आगे का पाठ पढ़ाया जाएगा, बच्चा छंद पढ़ाया जाएगा।